आपका अपना यूट्यूब चैनल जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्म क्लासेज में फिर से आज हम मैथ लेकर आए हैं और मैथ में अनुपात समानुपात का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले अनुपात समानुपात के पार्ट 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाना सीखा है, इजी वे से बनाना सीखा है, ट्रिक से बनाना सीखा है। एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से जल्दी हम कैसे बनाएंगे। इस पार्ट 2 में हम लोग जोड़ घाटा वाला टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन की खासियत यह है कि ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, एकदम दिमाग में सेट कर जाएगा। इसको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी कि अरे यार ये कैसे हो गया। ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन में होना मुश्किल है। ये एकदम इजी है, एकदम समझ में आ जाएगा। यदि जर्म क्लासेज के चैनल में पहली बार आए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जनरल कंपटीशन की तैयारी में 4 चांद लगा देगा। और जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आएगा। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं। यदि आप कहीं नहीं समझे हो, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार जर्म क्लासेज में आइए और समझ के देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। आप देखेंगे कि आपको समझ में भी आया और क्वेश्चन भी बन रहा है। तो टाइप 3 के इन 2 सवालों से शुरू करते हैं और समझते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। यह सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। एकदम हलवा खाने के बराबर है सवाल ये। देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्या है, इसमें 2 संख्या है जिनका अनुपात 5:4 है, यानी दोनों संख्याएं 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमको निकालना है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो 2 संख्याओं का मतलब कि एक संख्या ए और एक संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हम ए और बी मान लेंगे। और ए और बी ये जो 2 संख्याएं हैं ये किस अनुपात में है, तो 5:4 के अनुपात में है, यानी कि 5x और 4x के अनुपात में है। हम अनुपातिक अंक में x अपने से मिला देंगे। x मिलाने से ये होता है कि आसानी से आंसर आता है, हमको समझ में आता है कि हमको क्या निकालना है, इसलिए x मिला के अब चलिएगा। तो 5x अनुपात 4x हो गया, ए और बी का अनुपात। आगे क्या करें कि इन दोनों संख्याओं का योग 180 है। इन दोनों का योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तब 5×4 कितना हो गया, 9x हो गया, इक्वल टू कितना कह रहा है 180। दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो हमको 180 मिल रहा है। तो 5x 4x 9x इक्वल टू 180। यहाँ पे x बराबर 180/9 हो जाएगा और काटिएगा तो 9 दूना 18, x का मान आ गया हमको 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। तो a का मान कितना है 5x, तो हम 5x में x का मान भर देंगे 20, तो 20×5 100, ये हो गया a। और b कितना हो जाएगा, तब 20×4 80, हम उसमें मान भर दिए। छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, तो छोटी संख्या ये है, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, सवाल जैसे कह रहा है वैसे हम कर दिए, हमारा सवाल बन गया। अब ये सवाल योगफल पे था, सेम यही सवाल अंतर पे है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। इसमें भी 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:9 है तथा उनका अंतर कितना है, 44 है। इसमें कितना था, योगफल 180 था, इनमें अंतर 44 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें छोटी संख्या पूछ रहा था, इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 2 संख्याएं हम मान लिए कि ए और बी हो गया, जिनका अनुपात 5 और 9। अभी हमने बताया कि अनुपातिक राशि में हम हमेशा x मान के चलते हैं, तो ये 5x और ये 9x हो गया। ठीक है, तथा उनका अंतर 44 है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो 44 है, यानी दोनों को घटाने पर कितना हो रहा है, 44। तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4x इक्वल टू कितना है, तो 44 है। दोनों का अंतर कितना है, 44 है। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11×4 44, x का मान 11 आ गया। हम संख्या निकाल लेते हैं। हमारा a कितना है 5x, 5x में क्या करेंगे, हम 11 का मान भरेंगे, x का मान, तो 11×5 55 और ये 11 99। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या ये है 99, हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अभी आपने एक योगफल वाला सवाल समझा और एक अंतर वाला सवाल समझा। चलिए और अगला टाइप समझते हैं कि वो क्या है। और अगला नेक्स्ट 2 सवाल ये है, ये दोनों सवाल एक ही तरह के हैं। चलिए सवाल बनाते हैं, कैसे बनेगा।
दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इसमें भी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या है 3:4 है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर कह रहा है कि दो गो संख्या है जिनका अनुपात 3:4 है और प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर का मतलब कि दोनों संख्याओं में 30-30 जोड़ा जाए। ठीक है, पहली संख्या में भी 30 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में भी 30 जोड़ा जाए तो क्या हो रहा है जी जोड़ने पर, तो वो अनुपात 9:10 हो जाता है। बिना जोड़े हुए पहला अनुपात 3:4 है और दोनों संख्या में 30-30 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात नायका अनुपात 9:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, दो संख्याएं का मतलब A अनुपात B हो गया, उसका अनुपात किस अनुपात में है तो 3:4। हमने बताया है कि अनुपातिक राशि में x हम लगा देंगे तो ये हो गया 3x और यहाँ पे हो गया ये 4x हो गया। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर मतलब 30 जोड़ने पर किस में 3x में भी 30 जोड़ा जाए और 4x में भी 30 जोड़ा जाए तो ये नायका अनुपात 9:10 हो जाता है। तो हम 3x में 30 जोड़ दिए, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा 3x अनुपात 4x का मतलब 3x बट्टा 4x। ठीक है, तो 3x बट्टा 4x होगा तो 3x में हम 30 जोड़ दिए और 4x में भी हम 30 जोड़ दिए। तो अब ये जो अनुपात हो रहा है, अनुपात का मतलब हम बट्टा को अनुपात में लिखे चाहे अनुपात को बट्टा में लिखे, बात बराबर है। तो 3/4 ठीक है, और नायका अनुपात क्या हो रहा है तो 9/10। इसको 9:10 लिखे चाहे 9/10 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हमने बताया है इसके पहले वाले पार्ट में कि जब दोनों तरफ बट्टा हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या है दोनों तरफ बट्टा है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो हम यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या हो गया 10 × 30x प्लस ये हो जाएगा 300 इक्वल टू ये 9×4 36x प्लस 29 27 का मतलब 270। अब देखिए 30x और 36x एक जाति का है और 300 और 270 एक जाति का है। तो जाति जाति का हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो 30x के पास 36x आएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू 300 उसके पास जाएगा 270 के पास तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। हाँ एक चीज और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस में भी आ जाएगा। तो 6x इक्वल टू 30 और x का मान 30/6 का मतलब 6×5 x का मान क्या आ गया 5 आ गया। संख्याएं क्या हो गया है जी 3x और 4x है तो संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 5 × 15 और जोड़ 5 × 20 यही ना कह रहा है जी। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा तो एक संख्या 15 और दूसरी संख्या 20, दोनों का योगफल कितना हो गया तब 35। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि a और b दो संख्याएं हैं, a और b दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:2 है। ठीक इसी तरह का है a और b है और 5:2 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, इसमें 30 जोड़ा जा रहा था, इसमें 4 जोड़ दिया जा रहा है तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। तो नायका अनुपात जो यहाँ पे 9/10 हो रहा था यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए तो a और b का अनुपात क्या होगा। मूल संख्या में से क्या घटाया जा रहा है 5 घटाया जा रहा है तो पहले हम मूल संख्या तो प्राप्त करें तब ना 5 घटाएंगे। तो संख्या हो गया हमारा a/b जिसका अनुपातिक राशि है 5x और यहाँ पे हो गया 2x। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए, यानी कि 5x में भी 4 जोड़ा जाए और 2x में भी 4 जोड़ा जाए तो नायका अनुपात कितना हो रहा है तो 9/4 हो रहा है। अब दोनों तरफ बट्टा है, बीच में बराबर का चिन्ह है। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मन में ही कर लीजिए और नहीं तो समझिए यहाँ पे आराम से 5 × 20x प्लस 4 × 16 इक्वल टू 9×2 18x प्लस 9 × 36 18x 20x एक जाति का है, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 36 में से 16 घट जाएगा तो हो जाएगा 20। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा तो 20/2 हो जाएगा तो 10×2 के 20 ये कट जाएगा। x का मान कितना आ गया हमको
10 आ गया। अब सवाल कितना है जी, तो ए है 5x और बी है 2x। हम 5x और 2x में x का मान भर देंगे, हमारा मूल संख्या निकल जाएगा। तो 10 पचे 50 और 10 दूना के 20। ये ए 50 है और बी 20 है। आगे कह रहा है कि मूल संख्या में से 5 घटाया जाए। मूल संख्या 50 और 20 आ गया, दोनों में से 5 घटाया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो हम घटा के देखते हैं। 50 में से 5 घट जाएगा तो 45 अनुपात 20 में से 5 घट जाएगा तो 15। अब 15 एकम 15 अनुपात 15 तिया 45। 3:1 हमारा जो हुआ ये ए और बी का अनुपात हुआ। आ रही है समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट 2 सवाल क्या कह रहा है, ये भी दोनों सवाल सेम है, एक ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:7 के अनुपात में वो संख्याएं हैं। यदि उनका गुणनफल 1344 है, उनका गुणनफल कितना है तो 1344 है, तो दोनों संख्याओं का योग हमको कितना है वो निकालना है। तो जब 2 संख्याएं हैं तो हम शुरू से ही मानते आ रहे हैं कि 2 संख्याएं मतलब ए और बी। उनका अनुपात 3:7 है, मतलब 3x और ये 7x है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल 1344 है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है 1344 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना कर देंगे हम दोनों का। तो 7 का 21 और x स्क्वायर गुना में पावर जुटता है। x का पावर यहाँ पे 1 है और x का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया x और पावर एगो एगो दूगो, x का पावर 2 हो गया। 21x स्क्वायर इजकल टू कितना कह रहा है तो 1344 कह रहा है। ठीक है, अब x स्क्वायर का मतलब 1344 अब बटा कितना है जी 21 हो जाएगा। हम इसको काटेंगे, 21 छक्के 26 और 126 और 134 में से 26 माइनस हो गया कितना 14 में से 6 हो गया 8, 84। 21 चौक 84, ये कट गया हमारा 64 बार में। तो x स्क्वायर इजकल टू 64। तो x का मतलब क्या होगा जी, इसका इधर रूट चढ़ जाएगा और x का मतलब 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 8 64, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब संख्याएं कौन कौन सी है जी, तो 3x और 7x है। तो हम क्या करेंगे 3x और 7x में x का मान रख देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 8 3 का 24 और 8 7 56। आगे क्या कह रहा है जी, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ दो भैया, क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1 5 2 7 1 8, 80 हो गया ये हमारा दोनों संख्याओं का योगफल। जैसे सवाल कहा मैंने वैसे किया। हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि आप नहीं जानते हैं जान जाइए। यदि एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ जो अंक रहता है उस पर रूट चढ़ जाता है और रूट का मतलब होता है उसका वर्गमूल निकाल देना। ये सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2 5 7 है, इसमें 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 था, इसमें 3 संख्याओं का अनुपात 2 5 7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल 1344 था, इसमें तीनों संख्या का गुणनफल कितना है 1890 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। सेम यही सवाल है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 3 संख्या है। जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 संख्या मतलब a अनुपात b अनुपात c है। ठीक है, और उनका अनुपात कितना है जी, तो 2x अनुपात 5x अनुपात 7x हो गया। आगे क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना 1890। गुणनफल मतलब तीनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 7 5 35 दूना 70 और x का मान कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 गो x है और सब पे पावर 1 है। तो 70x क्यूब हो गया इजकल टू कितना है जी गुना, तो 1890 है। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब इजकल टू 1890 बटा 70, 0 से 0 कट गया और ये 7 से काट दीजिए, तो 7 दूना के 14, 4 हुआ और 7 7 49। x क्यूब इजकल टू 27। x क्यूब इजकल टू 27 का मतलब इधर जब x हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा 27 का घनमूल निकाल लेंगे हम। तो x इजकल टू 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 3 के 29 27, सीधे एकदम याद है ये। तो x का मान 3 आ गया। ठीक है, संख्याएं कितना हो जाएगा जी, तो 3 दूना के 6
उसके बाद 3 5 15, और उसके बाद 3 7 21, 2x 5x 7x में हम 3 का मान रख दिए, हमारा तीनों संख्या निकल गया। आगे क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का जोगफल कितना है, तो भैया जोड़ दो तीनों संख्या को, कितना हो जाएगा 1 5 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4, 42 आ गया हमारा तीनों संख्याओं का जोगफल। यही तो सवाल कह रहा है, दोनों सेम सवाल है, हम एक टाइप का 2 सवाल बता रहे हैं ताकि बढ़िया से आप समझ जाएं। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखना है लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, फेयर का कॉपी जरूर बना लीजिएगा, और मैं जितना सवाल बताता हूँ सारे सवाल को फेयर में लिखिए, और फेयर खत्म हो जाने के बाद, चैप्टर जब खत्म हो जाए तब आप बुक से सवाल बनाना शुरू कीजिए, आपसे सब बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसको भी समझते हैं। ये थोड़ा दोनों डिफरेंस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, यानी x y z का अनुपात 1 और 2 3 है। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 224 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको निकालना है कि क्या होगा। सवाल जैसे कह रहा है वैसा हम चलेंगे। कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात जेड, x अनुपात y अनुपात जेड क्या है जी, तो 1, तो 1 में हम क्या करेंगे, x मिलाएंगे, तो 1x लिखे चाहे x लिखे बात बराबर है। x अनुपात यहाँ पे y का मान कितना है, तो 2x, और z का कितना है, तो 3x। आगे क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है, 224, यानी कि x को स्क्वायर करने पर यानी 2 बार गुना करने पर, y को 2 बार गुना करने पर, और फिर z को भी 2 बार गुना करने पर 224 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो x y z का मतलब क्या, जो इसका अनुपातिक राशि दिया हुआ है वो 1 और 2 3। ठीक है, 1 को 2 बार गुना करेंगे, फिर y का मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे, और z का मतलब 3 का फिर स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो रहा है, 224 हो रहा है। यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर अनुपात 3x का स्क्वायर इक्वल टू कितना है जी, तो 224 है। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9x स्क्वायर, हम यहाँ पे एक स्टेप छाट सकते थे, 2 स्टेप छाट सकते थे, डायरेक्ट हम यहाँ पे वो कैलकुलेशन करके लिखते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं। तो 9x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 224। अब आगे क्या करेंगे जी, सबको जोड़ेंगे हम, तो 9 4 13 1 14 x स्क्वायर इक्वल टू 224, x स्क्वायर इक्वल टू 224 बटा 14 भाग करेंगे, तो 14 एकम 14, और क्या हो गया, 22 में से 14 घट गया, 12 में से 4 गया 8, 84, और 14 छक 84, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 16, और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो 16 पे रूट चढ़ जाएगा, और रूट का मतलब उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो 16 का वर्गमूल 4, x का मान हमारा यहाँ पे 4 निकल गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है हमको। तो x बराबर हमारा कितना है, 1x, यानी कि ये हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे y कितना है, तो 2x है, तो 4 दूना के 8, प्लस z का मान कितना है, तो 3x, तो 4 3 12। ठीक है, 12 8 20 4 24, ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया, यानी कि ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ने के बाद 24 हमारा आंसर आया। ठीक है, अब ये सवाल जो है थोड़ा सा हट के है। ये सवाल क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 27 है, 2 ठो संख्या है जिनको जोड़ने पर 27 प्राप्त हो रहा है, उनका अंतर जो है 3 है। ठीक है, 2 गो संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ने पर 27 मिल रहा है और उसको घटाने पर 3 मिल रहा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। इस तरह की जो सवाल रहता है उसको आप यदि नहीं बने तो ऑप्शन से मार सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है ना जी 2 संख्या, तो हर ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला ऑप्शन को चेक कीजिए कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है कि नहीं, और फिर उनको घटाने पर 3 आ रहा है कि नहीं। यदि एक नंबर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 2 चेक कीजिए, 3 चेक कीजिए। यदि नहीं बने तो, यदि बड़का सवाल पूछ दे इस तरह का, तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन से मारेंगे। फिलहाल इसको बनाना सीखते हैं क्या होगा। 2 संख्याओं का योग कितना है, 27 है,
दो संख्याएं का मतलब a और b है, उनका योग कह रहा है कि 27 है, यानी कि a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या का योग 27 है। दो संख्याओं में से हम पहली संख्या a माने, दूसरी संख्या b माने, दोनों संख्याओं का योग कितना कह रहा है, 27 है, और उनका अंतर कह रहा है कि 3 है, और a माइनस b इक्वल टू 3 है, अंतर हो गया। अब ये समीकरण बन गया, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हल करेंगे इसको अलजेब्रा का जोड़ घटाव की तरह। यदि अलजेब्रा का जोड़ घटाव आपको नहीं आता है तो आपसे मैथ नहीं बनेगा जिंदगी में, आप ये याद रख लीजिए। तो यदि आप अभी तक अलजेब्रा का जोड़ घटाव नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, हम एक स्पेशल वीडियो अलजेब्रा का जोड़ घटाव आपको बता देंगे, आपका बेस न्यू मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी इक्वल टू 27, a माइनस बी इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b भी कट जाएगा, और यहाँ पे a आए कितना हो गया, 2a इक्वल टू 27 3 30 हो गया। a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो 30/2 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, a का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो अभी a का मान ना 15 आया, अभी b का मान बाकी है ना निकलना जी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में, या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में हम a का मान रख देंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं हम, a प्लस b इक्वल टू 27 है, तो a का मान कितना आया है, 15, तो हम a की जगह पर 15 भर दिए, इक्वल प्लस b है तो b इक्वल टू 27। अब क्या करेंगे हम, b इक्वल टू 27 के पास 15 जाएगा तो घट जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 12। तो कितना आ गया, b का मान 12 और a का मान 15 आ गया। ठीक है, आगे सवाल क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात, तो a अनुपात b, a कितना है जी 15 और b कितना आ गया 12, तो 15:12 आया a और b का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात। यदि इसको छोटा कीजिएगा तो 3 चौका 12 अनुपात 3 पचे 15, 5:4 ये दोनों संख्याओं का अनुपात हुआ। तो ये आपको बहुत बेसिक चीज है, इसमें अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग आपको जरूर आना चाहिए, अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग आपको आना चाहिए, और समीकरण भी हल करना आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो हम बना के आपको दे देंगे अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग का, और ये इक्वेशन का, समीकरण का। आपका बेस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपको मैथ आएगा। चलिए इतना ही पे हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को पॉज करके लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बनाइए, जो करना है वो कीजिए, मगर करने के बाद जाके सवाल जरूर बनाइए किताब में से, तभी आपको जाके कॉन्फिडेंस जगेगा कि अब मैं बना दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक और अनुपात समानुपात कहीं अगले पार्ट में, तब तक आप तैयारी कीजिए।